अकेडमिया कैरियर के एक सवाल बेमिसाल प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं सुधांशु देव पांडे। तो आज के इस प्रोग्राम का प्रमुख प्रश्न है, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति क्या है। तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के बारे में पढ़ने से पहले हर रोज की तरह कर लेते हैं प्रमुख बिंदु से संबंधित एक छोटा सा क्विज, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आज का क्विज है, फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार के लिए बैठक की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार के लिए बैठक की अध्यक्षता किसने की। विकल्प ए है मनसुख मंडाविया, विकल्प बी है रमेश पोखरियाल, विकल्प सी है नरेंद्र मोदी और विकल्प डी है हर्षवर्धन। एक बार वीडियो को पॉज करें, प्रश्न को पढ़ें, चारों विकल्पों को देखें और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें कि आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, विकल्प ए मनसुख मंडाविया बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फास्फेटिक उर्वरकों डीएपी और एनपीके की उपलब्धता में सुधार करने और भारत को वास्तव में उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाकर आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। अब बारी है बात करने की प्रश्न से संबंधित तथ्यों की। तो प्रश्न से संबंधित तथ्यों की बात करते करते हम पहुंच चुके हैं अपने प्रमुख प्रश्न पर, यानी कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति की। भारत सरकार ने 25 अगस्त 1992 से संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों की कीमतें बाजार में तेज वृद्धि कर दी गई। फास्फेटिक और पोटैशिक P&K उर्वरकों को नियंत्रित किया, डी कंट्रोल के परिणाम स्वरूप जिसकी मांग और खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे NP&K यानी कि नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास और मिट्टी की उत्पादकता के पोषक तत्वों के उपयोग में असंतुलन हुआ। P&K उर्वरकों के नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कृषि और सहकारिता विभाग ने विज्ञापन आधारित आधार पर फास्फेटिक और पोटैशिक P&K उर्वरकों के लिए छूट योजना शुरू की। WEF 1/10/1992, जिसे समय समय पर बदलते पैरामीटर के साथ 31/3/2010 तक भारत सरकार द्वारा जारी रखने की अनुमति दी गई है। तब सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति WEF पेश की। कुल मिलाकर अगर हम संक्षिप्त में बात करें पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के उद्देश्यों के बारे में, तो रियायती योजना और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति का मूल उद्देश्य सब्सिडी वाले मूल्यों पर किसानों को उर्वरक प्रदान करना है। और जहां DAP और NPK की बात हो रही हो, अगर वहां पर रॉक फॉस्फेट की बात ना हो तो बात कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो आइए लगे हाथ अध्ययन करते हैं रॉक फॉस्फेट का भी। तो रॉक फॉस्फेट क्या है। तो रॉक फॉस्फेट DAP और NPK उर्वरकों के लिए प्रमुख कच्चा माल है और इसके लिए भारत 90% आयात पर निर्भर है। इसके अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता उर्वरकों की घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हैं और देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति और विकास में भी बाधा डालती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बने रहें करंट अफेयर विथ अकेडमिया कैरियर के साथ। धन्यवाद।